अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी लर्निंग हब। आज मैं आप लोगों को डायरेक्शन साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। इनिशियल टेस्ट में जो आते हैं इनमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि पहले लेक्चर में कर लिए थे, अब दूसरे में करेंगे। अच्छा, इसमें एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स जो सिस्टर है वाई की, समझ लें ये एक्स है और वो सिस्टर है वाई की। ठीक है, सिस्टर है वाई की। वाई इज़ मैरिड टू जेड और वाई जो उसने शादी कर ली जेड से। ठीक है, ये जो है समझ ली ये जेड है और ये वाई है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है आपस में, और एक्स जो है वो सिस्टर है वाई की। ठीक है, तो अब जेड जो है समझ लें वो उसका हस्बैंड है और वाई जो वाइफ है, और जो एक्स है वो समझ लें उसकी क्या लगी, सिस्टर इन लॉ जेड की, यानी साली। वैसे हमारे यहाँ साली कहते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। पी जो है फादर है क्यू का, क्यू इज़ मैरिड टू आर। पी जो है फादर है क्यू का, क्यू इज़ मैरिड टू आर। क्यू ने शादी कर ली आर से। ठीक है, आर से शादी कर ली क्यू और आर। अब उन्होंने कहा पी और आर का क्या रिश्ता है, तो इसका फादर इन लॉ का रिश्ता हुआ ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एन। एम जो है ग्रैंड मदर है एन की। एन इज़ द डॉटर ऑफ ओ। एन इज़ द डॉटर ऑफ ओ। एम जो है ग्रैंड मदर है, एम जो है ग्रैंड मदर है एन की। ठीक है, दादी हुई एन की। एम जो है वो दादी है एन की। एन इज़ द डॉटर ऑफ ए ओ। ठीक है, एन जो है डॉटर है ओ की। ठीक है, एन डॉटर है ओ की, तो एम इज़ रिलेटेड टू ओ। एम और ओ के दरमियान रिश्ता क्या है, तो वो उसकी माँ लगी ना, क्योंकि ये तो उसकी नवासी है। एम जो है वो नानी है और एम जो है नवासी है। ठीक है, ओ उसकी माँ है, तो माँ और बेटी का रिश्ता हुआ ना ओ और एम के दरमियान, तो इसका मदर आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एंड बी आर दी कजन्स। ए और बी आपस में कज़न है। सी इज़ द फादर ऑफ ए। ठीक है, ए और बी जो है आपस में कजन्स हैं। सी इज़ द फादर ऑफ ए। सी जो फादर है ए का। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कज़न है। सी इज़ रिलेटेड टू बी। सी और कज़न के दरमियान इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा, तो वो उसकी कज़न जो है, तो कज़न तो वो उसका होगा चाचू, चाचा या ताया रिश्ते में, तो ये अंकल इसका आंसर है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। डी जो है बहन है, डी जो है भाई है ई का। D is the brother of E. E is married to F. E ने शादी कर ली F से। ठीक है, ये दोनों बहन भाई आपस में रिलेशनशिप है, तो E ने F से शादी कर ली, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ, D और F का। D और F का, E का जो हस्बैंड है F, तो उन दोनों का ब्रदर इन लॉ ना रिश्ता हुआ, क्योंकि उसकी वाइफ का भाई जो है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। X इज़ द सन ऑफ Y। X जो सन है Y का। ठीक है, Y इज़ द ब्रदर ऑफ Z। X जो है वो सन है Y का, यानी Y फादर हुआ और X सन हुआ। Y इज़ द ब्रदर ऑफ Z। Y का एक भाई है जिसका नाम है Z। ठीक है, Z इज़ रिलेटेड टू X, तो उन दोनों का फादर X इज़ द सन ऑफ Y। X जो है सन है Y का, और वो Y और Z आपस में भाई हैं, तो Z और X का क्या रिश्ता होगा, तो वो उसका भाई है, तो समझो उसके बच्चे का अंकल ही लगा ना, ताया चचा ही लगा रिश्ते में। P इज़ मैरिड टू Q। P ने मैरिड शादी कर ली Q से। समझ ली ये P है, उसने शादी कर ली Q से। ठीक है, Q इज़ द डॉटर ऑफ R। Q के फादर का नाम, फादर या मदर R है। ठीक है, हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी। आर और पी का रिलेशनशिप क्या, तो फादर इन लॉ का ना बना, क्योंकि वो उसकी वाइफ का फादर है, तो ये फादर इन लॉ इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए इज़ द मदर ऑफ बी। ए जो है बी की माँ है। ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड सी। समझ ली बी और सी दोनों भाई हैं, भाई या बहन भाई हैं, और ए जो उनकी माँ है। ठीक है, डी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। इसके हस्बैंड का नाम है डी। तो हाउ इज़ रिलेटेड टू ए, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू सी, तो वो उन दोनों का फादर हुआ ना, यानी बी और सी बच्चे जो हैं एक, तो वो फादर वाला रिलेशनशिप इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एम इज़ द सिस्टर ऑफ एन।
एम जो है सिस्टर है एन की, समझ लीजिए एम है और वो सिस्टर है एन की, ठीक है। एन इज द वाइफ ऑफ ओ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और एन हस्बैंड वाइफ हैं, और एन इज रिलेटेड टू ओ, तो वो दोनों बहनें जो हुई, एम और एन बहनें हुई, तो वो ओ और एम का रिलेशनशिप होगा सिस्टर इन लॉ का, यानी वो उसकी साली हुई। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स इज द फादर ग्रैंड फादर ऑफ वाई, एक्स जो है दादा जान है या नाना जान है वाई का, एक्स और वाई का रिलेशनशिप, ठीक है। वाई इज द सन ऑफ जेड, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, वाई इज द, समझ लीजिए एक्स जो है दादा जान है, वाई जो है उसका पोता है, ठीक है, और वाई का एक बेटा है जिसका नाम है जेड, ठीक है। तो उन्होंने कहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, तो वो उसका बाप बेटे का रिश्ता हुआ ना, तो सन इसका आंसर है, सन इसका आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पी है 3 डॉटर्स, पी की 3 बेटियां, ये समझ लीजिए पी है और उसकी 1 2 3 बेटियां, ठीक है। क्यू इज मैरिड टू 1 डॉटर ऑफ पी, क्यू समझ लें कोई आदमी लड़का है जिसने के पी के बेटी के साथ शादी कर ली, यानी इसके साथ ही शादी कर ली। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो वो उसका फादर इन लॉ हुआ, यानी ससुर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वाइफ है ई की, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, डी है वो वाइफ है ई की, ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, ई और एफ दोनों बहन भाई हैं। हाउ इज रिलेटेड टू डी एंड एफ, तो वाइफ है, डी इज द वाइफ ऑफ ई जो हस्बैंड है और डी जो वाइफ है, तो ई और एफ जो हैं वो दोनों भाई हैं, तो इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या बनेगा, तो एफ जो है भाई है तो डी जो उसकी भाभी लगेगी, तो सिस्टर इन लॉ का रिलेशनशिप है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है ए इज द सन ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, समझ लें ये ए है वो सन है बी का, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है, ठीक है। ये दोनों आपस में बी और सी बहन भाई हैं, और बी जो है ए जो है बी का बेटा है, ठीक है। हाउ इज रिलेटेड टू सी, तो ये दोनों आपस में वो उसकी फुफ्फो ना लगी, मतलब जो ए है वो सिस्टर थी और बी भाई था, ठीक है। ए इज द सन ऑफ बी, बी भाई है और सी जो है सिस्टर है यानी बहन है, बी और सी बहन भाई हुए, तो ए उसका मतलब भतीजा लगा और वो उसका सी के साथ रिलेशनशिप किया, वो उसकी फूफो है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम इज मैरिड टू एन, एम ने शादी कर ली एन से, ठीक है। ओ इज द फादर ऑफ एन, ओ जो बाप है एम का। हाउ इज एम रिलेटेड टू एन, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, एम हस्बैंड है और एन जो है वाइफ है, ठीक है। और ओ जो है उसके हस्बैंड का फादर है, तो उसका वो उसकी मतलब डॉटर इन लॉ लगी यानी बहू, और वो उसका ससुर, तो फादर इन लॉ इसका आंसर। एक्स एंड वाई आर दी ब्रदर्स, समझ लें ये एक्स है और वाई दोनों बहन भाई आपस में, ठीक है। जेड इज द मदर ऑफ एक्स, जेड जो है माँ है एक्स की, ये दोनों बहन भाई हैं और वो जेड उनकी माँ। और जेड रिलेटेड टू वाई, वो दोनों भाई भाई हैं, बहन भाई हैं आपस में, तो वो दोनों की माँ लगी हैं, तो मदर इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी द डॉटर ऑफ क्यू, ये है पी और वो डॉटर है क्यू की, यानी क्यू मदर या फादर है, ठीक है, ठीक है। क्यू इज मैरिड टू आर, जो क्यू थी उसने शादी कर ली आर से, ठीक है। पी जो है वो डॉटर है, पी द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू फादर है और उसकी बेटी है पी, ठीक है। क्यू इज मैरिड टू आर, तो उसने शादी कर ली आर से। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, आर और पी का रिलेशनशिप क्या होगा, तो वो दोनों फादर और डॉटर ही होंगे ना, तो फादर इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो बेटी है ई की,
समझ लें ई वाइफ है डी की, डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड एफ इज द सन ऑफ डी, डी का बेटा है एफ, ठीक है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए ना, ई और डी, और एफ उनका बेटा हुआ, और एफ और ई का रिलेशनशिप क्या, वो उसका फादर है और वो उसका सन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, समझ ले ए और ये है बी, दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों भाई हैं आपस में। बी इज दी मदर ऑफ सी, बी की माँ का नाम है सी, तो सी और ए का रिलेशनशिप है, वो दोनों भाई हैं, सी और बी दोनों, बी जो मदर है सी की, तो ए की भी मदर ही हुई ना, ए रिलेटेड टू सी, तो ए इज दी, दोबारा करते हैं, ए एंड बी आर दी ब्रदर्स, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए और बी बहन भाई हुए, और सी इज द मदर ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, अंकल नहीं है इसका, इसका आंसर है ब्रदर, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर है, ए वाला अंकल वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए और बी तो दोनों भाई थे ना, तो अगर बी की वो मम्मा है तो ए की भी माँ ही हुई ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम इज मैरिड टू एन, एम ने शादी कर ली एन से, एम इज द डॉटर ऑफ ओ, एम जो है बेटी है ओ की, ठीक है। ये बाप और बेटी, तो एम उनका ओ का क्या लगा, वो दामाद, तो इसका आंसर फादर इन लॉ है, यानी वो उसका ससुर है, ससुर और दामाद का रिलेशनशिप। अब x इज द फादर ऑफ y, ठीक है, ये x है और वो फादर है y का, ठीक है। y फादर ऑफ y एंड z, y और z जो दोनों आपस में भाई हैं और x उनका फादर है। अब y इज मैरिड टू p, और y ने शादी कर ली p से, यानी ये उसकी वाइफ हो गई, तो p और x का रिलेशनशिप क्या है, तो फादर इन लॉ इसका रिलेशनशिप है, क्योंकि ये उसके बेटे की घरवाली है, वाइफ है, ये उसकी बहू बनी, तो ये उसका रिलेशनशिप फादर इन लॉ है। ये तो हमारा दूसरा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।